हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस टारगेट 50 सीरीज, जहां पे हम लोग आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट आप लोग एटलीस्ट अपने 50 मार्क्स इंश्योर कर पाएँ इन दिस आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट भी। अब इस सीरीज के अंदर जो भी सेशन हम लोग डिस्कस करते हैं, उस सेशन के अंदर सबसे पहले हम लोग एक टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर डिस्कसिंग द टॉपिक हम लोग इस सेशन को समराइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्फोग्राफिक, और लास्ट में हम लोग जो है वो टॉपिक पे बेस्ड एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कर लेते हैं गाइस। तो अब आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रिटर्न ऑन एसेट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में गाइस। अब ये वो टॉपिक है जहां से आप लोगों से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो हम लोग जो है उसी अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर टॉपिक को अप्रोच करेंगे गाइस। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को एक्सेस कर पाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के ऊपर। तो देखिए, आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद रिटर्न ऑन एसेट। अब देखिए, रिटर्न ऑन एसेट होता क्या है, इसकी पहले हम लोग जो है डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो बैंक के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात की जा रही है अभी। अब रिटर्न ऑन एसेट एक बैंक के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, इट इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ इनकम जो कि एक बैंक अर्न करता है ऑन द एवरेज बैंक एसेट्स। अब ये एवरेज बैंक एसेट्स क्या होते हैं, तो देखिए, जब भी एक फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट होता है, तब एक बैंक के पास सर्टेन नंबर ऑफ एसेट्स रहते हैं। जब एक फाइनेंशियल ईयर जो है वो एंड होता है, तब भी एक बैंक के पास सर्टेन नंबर ऑफ एसेट्स रहते हैं। अब जो फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में एसेट्स थे और जो फाइनेंशियल ईयर के एंड में एसेट्स थे, उनको हम लोग ऐड कर लेंगे और दो से अगर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज बैंक एसेट निकल के आ जाएंगे भी। तो एवरेज बैंक एसेट के थ्रू जो एक इनकम जनरेट कर पाता है बैंक, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रिटर्न ऑन एसेट बोल देते हैं। अब मैंने अभी आप लोगों को बताया कि यहाँ से न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाने वाली है, तो हम लोग यहाँ पे इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं गाइस। अब देखिए, रिटर्न ऑन एसेट का जो फॉर्मूला रहता है, दैट इज नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। एवरेज टोटल एसेट्स कैसे निकालने हैं, अभी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब ये जो नेट इनकम है, इसको निकालने के लिए हम लोगों, अगर क्वेश्चन के अंदर नेट इनकम गिवन है, देन इट इज फाइन, अदरवाइज वी विल हैव टू कैलकुलेट दिस नेट इनकम गाइस। अब कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो देखिए, एक बैंक को जब भी अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जैसे इंश्योरेंस हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, इनके थ्रू जो फी बेस्ड इनकम अर्न होती है, उस फी बेस्ड इनकम में ऐड कर लेंगे नेट इंटरेस्ट इनकम को, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट को। अब यहाँ पे ये ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, कि जो डे टू डे एक्सपेंडिचर एक बैंक को करना पड़ता है अपने डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने के लिए, उसी कॉस्ट को क्या बोल रहे हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट बोल रहे हैं। अब ये नेट इंटरेस्ट इनकम अगर गिवन है, देन इट इज फाइन, अदरवाइज वी विल बी कैलकुलेटिंग दिस नेट इंटरेस्ट इनकम। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब देखिए, नेट इंटरेस्ट इनकम मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे जो लास्ट सेशन है वहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की ये चीज़, कि भाई एक बैंक को जो है वो इनकम अर्न होती है ऑन द एसेट्स। कैसे इनकम अर्न होती है, इंटरेस्ट की फॉर्म में। इंटरेस्ट कैसे मिलता है, जो भी एक बैंक जो है वो इंटरेस्ट अर्न करता है अपने लोन्स के ऊपर और सिक्योरिटीज़ के ऊपर गाइज। और हमारे जो रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स हैं, उनके केस में हम लोगों ने क्या देखा है, कि वहाँ पे हम लोग जो है वो इंटरेस्ट पे करते हैं एज अ बैंक। मतलब एक बैंक जो है वो इंटरेस्ट पे करता है, देयर इज आउटफ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम द बैंक, ठीक है, आउटफ्लो ऑफ फंड फ्रॉम द बैंक, सॉरी, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट भी। तो जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा डिपॉजिट्स, मतलब टाइम डिपॉजिट के ऊपर, एफडी के ऊपर, आरडी के ऊपर, सेविंग अकाउंट के ऊपर, और जो बैंक ने बोरिंग्स कर रखी हैं, उन बोरिंग्स को जब रीपे करेगा तो वहां पे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा एक बैंक को। तो जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है और जो बैंक इंटरेस्ट अर्न कर रहा है, दोनों के बीच का डिफरेंस जब हम लोग निकाल लेंगे, तो उसी को क्या बोल देंगे, नेट इंटरेस्ट इनकम हम लोग बोल देंगे भी। तो इस तरह से रिटर्न ऑन एसेट को कैलकुलेट कर लिया जाएगा। आफ्टर दैट, अब हम लोग जो एक इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं कि भाई किस तरह से एक्चुअली ये फॉर्मूला जो है वो हम लोगों को अप्लाई करना है। तो जैसे मान लो कि फी बेस्ड इनकम जो है 50 करोड़ दी हुई है, इंटरेस्ट पेड इज 80 करोड़, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज 200 करोड़,
ऑपरेटिंग कॉस्ट जो 80 करोड़ दी गई है और जो एवरेज टोटल एसेट्स हैं दोज आर ऑफ रुपीज 1000 करोड़ भी। अब यहाँ पे हम लोगों को सिंपली इन वैल्यूज को पुट इन करना है इस फॉर्मूला के अंदर। तो फी बेस्ड इनकम जो है वो हमारे पास दी हुई है कितनी, 50 करोड़ रुपीस, ठीक है। इसके अलावा नेट इंटरेस्ट इनकम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड और इंटरेस्ट पेड का डिफरेंस निकाल लेंगे, दैट इज 120, तो 120 पुट इन कर लिया। माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है 80 करोड़, तो 80 पुट इन कर लिया, डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट दैट इज 1000 रुपीज। तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आ गया, रिटर्न ऑन एसेट निकल के आ गया। तो भाई अगर ये फॉर्मूलाज आप लोगों को अच्छे से पता है तो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा एग्जाम के अंदर। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर गाइस। अब देखिए रिटर्न ऑन जो इक्विटी है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो डिपेंड करती है रिटर्न ऑन एसेट के ऊपर, एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ एसेट के कितने एसेट्स हैं और उन एसेट से कितनी रिटर्न जनरेट हो रही है, दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा क्या, रिटर्न ऑन इक्विटी भी। अब रिटर्न ऑन इक्विटी को समझने से पहले हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे और समझ लेना है, दैट इज लेवरेज। अब ये लेवरेज क्या होता है, तो देखिए जब भी एक ओनर जो है ज़्यादा रिटर्न्स चाहते हैं तो इसके लिए उनको जो ज़्यादा एसेट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, जितने ज़्यादा एसेट्स उतनी ज़्यादा रिटर्न फैच कर पाएंगे। अब जब एक बैंक के द्वारा अपनी लाइबिलिटीज का यूज किया जाए टू इंक्रीज इट्स एसेट्स, ये इक्वेशन हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस कर ली थी भाई कि हाउ एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब उसी का यूज करके हम लोग जो है लेवरेज को डिफाइन कर रहे हैं कि एक बैंक के द्वारा अगर अपनी लाइबिलिटीज का यूज किया जाता है टू पे फॉर दीज एसेट्स, तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे कि लेवरेज वहां पे जो बैंक है वो यूटिलाइज कर रहा है। अब लेवरेज का भी फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना है, तो लेवरेज का जो फॉर्मूला है दैट इज बैंक एसेट डिवाइडेड बाय बैंक कैपिटल भी, ठीक है। आफ्टर दैट अब अगर हम लोग देखें, जैसे मान लो कि बैंक के एसेट जो है वो 100 रुपीज़ के हैं, बैंक की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो 95 रुपीज़ की हैं, बैंक की जो कैपिटल है दैट इज ऑफ रुपीज़ 5, तो बैंक की एसेट 100 रुपीज़ की है, बैंक की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो 95 रुपीज़ की हैं और जो बैंक की कैपिटल है दैट इज़ ऑफ रुपीज़ 5 हेयर भी। तो अब अगर हम लोगों को लेवरेज निकालनी है तो कैसे निकाल लेंगे, हम लोग जो है वो 100 को डिवाइड कर लेंगे विद 5, दैट इज़ बैंक एसेट विल बी डिवाइडेड विद बैंक कैपिटल। तो यहाँ पे हमारे पास जो लेवरेज रेशियो निकल के आ गई दैट इज़ 20:1 गाइस। अब इसका मतलब क्या है कि भाई अगर हमारे जो एसेट्स हैं वो 5% से डिक्लाइन करते हैं देन एंटायर बैंक कैपिटल वुड बी वाइप्ड आउट गाइस, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लेवरेज बोल देते हैं भाई। अब यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर जो एसेट्स की वैल्यू हो 5% से ड्रॉप करती है तो एंटायर बैंक की जो कैपिटल है वो वाइप आउट हो जाएगी। 5% से ड्रॉप करने का मतलब क्या है, 100 का 5% अगर हम लोग 5 निकाल लेंगे, ठीक है, तो 5% ड्रॉप कर गई मतलब 95 रह गई, तो ये इक्वेशन डिस्टर्ब हो गई, तो जिस वजह से हमारी जो एंटायर बैंक की जो कैपिटल है दैट विल बी वाइप्ड आउट गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट अब हम लोगों ने देखा कि 2008 के अंदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आता है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान हम लोगों ने एक बैंक के बारे में सुना, लेहमैन ब्रदर्स। अब ये जो लेहमैन ब्रदर्स नाम का बैंक था, इसकी जो लेवरेज रेशियो थी ये लगभग 30 से ज़्यादा हम लोगों को देखने के लिए मिल रही थी उस टाइम के ऊपर। मतलब अगर 3% भी एसेट डिक्लाइन होते तो जो एंटायर कैपिटल थी इस लेमैन ब्रदर्स नाम के बैंक की दैट वुड हैव बीन वाइप्ड आउट, और एक्चुअल में हुआ भी यही। तो जो सब प्राइम बोरोअर्स थे उन्होंने डिफॉल्ट करना स्टार्ट किया जैसे ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया। सब प्राइम बोरोअर्स का मतलब क्या है कि जिन पे बैंक को पहले से ही डाउट था कि यार अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो ये डेफिनेटली बोरोअर, ये वाले बोरोअर जो है डिफॉल्ट कर जाएंगे, तो उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया। जिस वजह से जो लेमैन ब्रदर्स हैं उनकी मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज जो थी वो ड्रामेटिकली फॉल हुई और बैंक को बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ गई भी। तो ये सारा हुआ किस वजह से, बिकॉज ऑफ हाई लेवरेज रेशियो। अब इसी को देखते हुए जो रिजर्व बैंक विच इज द रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया, उसके द्वारा अमाउंट ऑफ लेवरेज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि बैंक जो किस अमाउंट तक की, जो किस रेशियो तक की जो लेवरेज है उसको यूज कर सकते हैं। तो टिपिकली बोला गया कि जो लेवरेज रेशियो है वो 10 से 12 के बीच में रहनी चाहिए। इसी रेंज के बीच में जो लेवरेज रेशियो है वो होनी चाहिए भी बैंक्स के द्वारा, जब भी बैंक्स जो लेवरेज का यूज़ कर रहे होंगे फॉर इंक्रीजिंग देयर रिटर्न्स। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर भी। अब देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ से भी आप लोगों से जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है वो फ्रेम की जाने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है अभी।
तो रिटर्न ऑन इक्विटी का एक तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे कि रिटर्न ऑन एसेट मल्टीप्लाइड बाय लेवरेज रेशियो। अब रिटर्न ऑन एसेट ऑलरेडी हम लोगों ने इसका फॉर्मूला देख लिया, नेट इनकम विल बी डिवाइडेड बाय बैंक एसेट। लेवरेज रेशियो को भी हम लोगों ने समझ लिया कि बैंक के एसेट को जब बैंक की कैपिटल से डिवाइड कर देंगे तो लेवरेज रेशियो निकल के आ जाएगी। अब ये जो बैंक के एसेट हैं दीज विल बी कैंसल्ड आउट विद बैंक एसेट्स, तो नेट इनकम डिवाइडेड बाय बैंक कैपिटल हमारे पास रह गया अभी। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप लोगों को ध्यान में रखना है फॉर रिटर्न ऑन इक्विटी। जिस अकॉर्डिंग आप लोगों के पास जो वैल्यूज हैं वो गिवन है, उसी फॉर्मूला के अंदर जो उन वैल्यूज को आप लोग जो है फिर पुट इन कर लेंगे भी। अब जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास बैंक के जो एसेट्स हैं वो 500 करोड़ के हैं, बैंक की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो 300 करोड़ की हैं, नेट इनकम जो 50 करोड़ दी हुई है। अब आप लोगों को पहले यहाँ पे देखिए एसेट्स गिवन है, लाइबिलिटीज़ गिवन है, एसेट गिवन है, लाइबिलिटीज़ गिवन है, कैपिटल निकालनी है। तो कैपिटल कैसे निकाल लेंगे, बैंक के एसेट्स में से बैंक की लाइबिलिटीज़ को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 200 करोड़ बैंक की कैपिटल निकल के आ गई। अब लेवरेज रेशियो कैसे निकालते हैं, बैंक के एसेट को बैंक की कैपिटल से डिवाइड कर लेंगे, 500 डिवाइडेड बाय 200 हमारे पास लेवरेज रेशियो निकल के आ गई। रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकाल लेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी हम लोग कैसे निकाल लेंगे, जो हमारी नेट इनकम है, ठीक है, नेट इनकम कितनी है 50 करोड़ डिवाइडेड बाय बैंक्स कैपिटल दैट इज 200, तो हमारे पास यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी भी निकल के आ गई गाइस। तो इस तरह से आप लोगों ने ये दोनों ही फॉर्मूलाज जो ध्यान में रखने हैं। आफ्टर दैट अब हम लोग जो इस सेशन को समराइज करते हैं, तो आज देखिए हम लोगों ने पहले तो रिटर्न ऑन एसेट के बारे में बात की, रिटर्न ऑन एसेट का फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोगों ने रिटर्न ऑन इक्विटी को समझा, हम लोगों ने इस इक्वेशन के बारे में डिस्कशन किया कि किस तरह से ये इक्वेशन जो है वो हेल्प करती है इन अंडरस्टैंडिंग द लेवरेज एंड द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन केस ऑफ लेवरेज गाइस। आफ्टर दैट नाउ देर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, अ बैंक हैज अ फी इनकम ऑफ 60 करोड़, तो 60 करोड़ की फी बेस्ड इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज 240 करोड़, इंटरेस्ट पेड इज 90 करोड़, ऑपरेटिंग कॉस्ट 60 करोड़ की है, एवरेज टोटल एसेट जो है वो 1500 करोड़ के हैं। तो रिटर्न ऑन एसेट आप लोगों को निकालना है। सिंपली आप लोग अगर इन वैल्यूज़ को पुट इन कर लेंगे फॉर्मूला के अंदर तो आप लोग जो है रिटर्न ऑन एसेट निकाल पाएंगे। अब देखिए रिटर्न ऑन एसेट हम लोग जानते हैं कि कैसे निकाला जाता है, एवरेज बैंक एसेट यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे नेट इनकम आ जाती है। नेट इनकम कैसे निकाल लेंगे, फी बेस्ड इनकम कितनी है हमारे पास 60 प्लस नेट इंटरेस्ट इनकम कितनी निकल के आ जाएगी 240, में से हम लोग जो है वो 90 निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 240 माइनस 90 आप लोग कर लेंगे, माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है 60 डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स, एवरेज टोटल एसेट कितने हैं 1500। तो यहीं से आप लोग क्या निकाल लेंगे, रिटर्न ऑन एसेट निकाल लेंगे। जब आप लोग इसको जो है वो सॉल्व कर लेंगे ऑप्शन बी आप लोगों के पास निकल के आ जाएगा। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हेयर भी। तो इस तरह से फॉर्मूला अगर आप लोगों को पता है तो सिंपली वैल्यूज को पुट इन करके आप लोग आंसर तक पहुंच पाएंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट एंड लेवरेज। तो रिलेशन पूछा गया है, तो ऑप्शन ए क्या बोल रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी डिपेंड्स ओनली ऑन द डिपॉजिट एंड नॉट ऑन एसेट्स, ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। रिटर्न ऑन इक्विटी डिपेंड्स ऑन रिटर्न ऑन एसेट एज वेल एज द लेवरेज रेशियो, हम लोगों ने फॉर्मूला के थ्रू समझा था इस चीज़ को, ये स्टेटमेंट सही लग रही है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, रिटर्न ऑन एसेट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग बैंक कैपिटल बाय द नेट इनकम। भाई हम लोग बैंक की कैपिटल को डिवाइड नहीं करते हैं रिटर्न ऑन एसेट के केस में, हम लोग एवरेज बैंक एसेट को डिवाइड करते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। हाई लेवरेज रेशियो, हाई लेवरेज ऑलवेज एलिमिनेट्स द बैंकिंग रिस्क, नहीं भी तो रिस्क बढ़ा देता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट वन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एक बैंक के जो टोटल एसेट्स हैं वो 800 करोड़ के हैं, लाइबिलिटीज़ जो है वो हम लोगों को 600 करोड़ की देखने के लिए मिल रही है अभी। अब यहाँ पे नेट इनकम पूछी गई है, तो नेट इनकम दी हुई है 40 करोड़, पूछा क्या गया है रिटर्न ऑन इक्विटी, तो रिटर्न ऑन इक्विटी हम लोग कैसे निकाल लेते हैं, नेट इनकम को डिवाइड कर देंगे बैंक की कैपिटल के साथ में भी, ठीक है। अब यहाँ पे बैंक की कैपिटल तो गिवन नहीं है बट एसेट और लाइबिलिटीज गिवन है, तो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल हम लोगों ने अभी समझा। अब एसेट है 800 करोड़ के, लाइबिलिटीज हैं हमारे पास 600 करोड़ की, तो कैपिटल निकाल लेंगे 200 करोड़ की आ गई। अब 40 को सिंपली हम लोग डिवाइड कर देंगे विद 200, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, रिटर्न ऑन इक्विटी निकल के आ जाएगी, दैट इज 20% गाइस। आई होप दिस थिंग इज क्लियर कि भाई किस तरह से रिटर्न ऑन इक्विटी हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो आज की सेशन में अब हम लोगों ने रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात कर ली। इसके अलावा अगर आप लोग जो है वो एडुटैप की जो है वो हेल्प चाहते हैं रिगार्डिंग योर जेआईबी प्रिपरेशन, तो एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर आप लोग विजिट कर लें, यहाँ पे कोर्सेज नाम का ये टैब देखने के लिए मिलेगा। यहाँ जाते ही आप लोगों को जो जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक कर लेना है।
जैसे ही जेआईबी कोर्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरह के कोर्सेज आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे, जहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को ये 1 रुपये का ट्रायल कोर्स देखने के लिए मिलेगा, जिसके थ्रू आप लोग 24 आवर्स के लिए जेआईबी कंप्लीट मास्टर कोर्स का जो एक्सेस है वो ले पाएंगे भी। सो यू कैन एनरोल इन दिस 1 रुपये ट्रायल कोर्स। और अगर आप लोग इसी कंप्लीट मास्टर कोर्स का कंप्लीट एक्सेस चाहते हैं तो आप लोग जेआईबी कंप्लीट मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल कर लेंगे, जहाँ पे चारों कंपोनेंट्स की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कंसेप्ट क्लासेस के थ्रू करवाई जाएगी। आप लोगों को रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे, आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएं इसके लिए आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अब ये जो हमारा जेआईबी के लिए मास्टर कोर्स है, इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल कंपोनेंट दैट इज IND-IFS, पीपीबी, AFM एंड RBWMB। तो आप लोग इंडिविजुअल कोर्स में भी खुद को एनरोल कर सकते हैं और जेआईबी कंप्लीट मास्टर कोर्स में भी खुद को एनरोल कर सकते हैं। अगर आप लोग जेआईबी एग्जाम की एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अगर आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए इस जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो सिंपली खुद को लाइव क्रैश कोर्स बैच 1 में एनरोल कर लें, जहाँ पे आप लोगों को लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे, आप लोगों को रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे, आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएँ इसके लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे भी। सो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स अगर आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए अपनी प्रिपरेशन को परस्यू करना चाहते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर लें, जहाँ पे आप लोगों को सॉल्व्ड पीवाईक्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे राइट फ्रॉम May 2023। आप लोगों को चैप्टर के ऊपर कमांड एस्टेब्लिश करवाने के लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे और आप लोग एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस रहते हैं उनको स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में अटेम्प्ट कर पाएँ, मतलब 100 क्वेश्चंस 2 घंटे में अटेम्प्ट कर पाएँ, इसकी प्रैक्टिस करवाने के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे भी। सो डिपेंडिंग अपॉन योर नीड आप लोग किसी भी कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल ज़रूर करें hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।